Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal, health and fitness coach and the founder of Himalayan Stallion. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में जो है बाइसेप पीक्स। 5 बेस्ट थिंग्स यू शुड डू टू ग्रो बाइसेप पीक। क्या क्या करना है आपको, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को यानी कि लाइक बटन को जरूर दबाना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। सबसे पहली चीज आती है आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं जो बाइसेप के पीक को डेवलप करती हैं। अब काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई बाइसेप का पीक कैसे डेवलप कर सकते हो आप। बाइसेप का पीक तो जेनेटिक होता है, यानी कि शेप ऑफ द मसल यू कैन नॉट चेंज, राइट। सही बात है, लेकिन बाइसेप का अगर आप पीक या फिर उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, ग्रो तो कर सकते हो। और बाइसेप का पीक डेवलप होता है आपके लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप से। देखिए एनाटॉमी समझो। बाइसेप का जो आपका ब्राचियाई मसल होता है उसके 2 हेड्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट हेड, ये इनसाइड वाला अंदर वाला, और एक होता है लॉन्ग हेड। बाइसेप आपका स्प्लिट होता है बीच में से, मैंने बहुत बार बताया है, ये फटा होता है, ठीक है। जो अंदर वाला है शॉर्ट हेड, ये बाहर की ओर ऐसे निकलता है, चौड़ाई देता है आपके बाइसेप को। और जो ऊपर वाला हेड है जिसे कहते हैं हम लॉन्ग हेड, ये ओरिजिनेशन पॉइंट यहां से, इंसर्शन पॉइंट आपका अक्रॉस द जॉइंट होके आपके एल्बो जॉइंट को क्रॉस करके यहां पे जॉइन होता है आपके रेडियस अल्ना में। नाउ अब जब आप ये अपने लॉन्ग हेड को टारगेट करते हो तो कहीं ना कहीं ये पीक को बढ़ाने में काम करता है। देखिए बाहर से ये ऐसे पीक बढ़ाएगा और सामने से देखोगे तो ये राउंडनेस। अब ये सच बात है कि आप उसका शेप नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपका लॉन्ग हेड ग्रो करेगा, उसका साइज बढ़ेगा, यानी कि जिस भी वो आकार में है, करेक्ट, सर्कुलर आकार में है, ट्राइंगल आकार में है, व्हाटएवर आकार इट हैज, अगर वो ग्रो करेगा तो साइज तो बढ़ेगा, ऊपर की ओर तो उठेगा। सो ये समझो। सो लॉन्ग हेड को अगर ग्रो करोगे, मसल फाइबर टूटेंगे उसके, ग्रो करके बड़े होंगे तो पीक भी डेवलप होगा। सो क्या करना है, लॉन्ग हेड को टारगेट करना है। कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। सबसे पहली एक्सरसाइज आती है इंक्लाइंड कर्ल्स। जब भी आपका आर्म एक्सटेंशन होता है शोल्डर का, राइट, शोल्डर का एक्सटेंशन मतलब होता है ये हाथ नॉर्मल पोजीशन में है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। ये शोल्डर का एक्सटेंशन जब होता है तो लॉन्ग हेड ऑटोमेटिकली आपका टेंशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हाथ को न्यूट्रल से सुपिनेट करते हो, ये हथेली को यूं सामने की ओर करते हो, बाइसेप का फंक्शन हो गया, ठीक है। पहला फंक्शन बाइसेप का हो गया। यहां पे दूसरा फंक्शन है ये करना, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट द एल्बो जॉइंट। सरल भाषा में बताऊं, हाथ को ऐसे मोड़ना, ठीक है, आपके बाइसेप का फंक्शन है। अब जब आप एक्सटेंडेड पोजीशन में, शोल्डर पीछे फेंका हुआ है, आपने हाथ को सुपिनेटेड कर रहे हो और फ्लेक्शन भी कर रहे हो, हाथ को मोड़ भी रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो तबाही है ना वो लॉन्ग हेड में आती है, ठीक है। देखो हाथ पीछे है, यूं एक्सटेंडेड। अब जब मैं यूं कर लगा रहा हूं सीधा सीधा, ठीक है, ये तो लॉन्ग हेड ऑफ जो मेरा बाइसेप है ये सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शॉर्ट हेड टारगेट नहीं होगा, बाइसेप के दूसरे मसल्स जो हैं वो टारगेट नहीं होंगे, लेकिन एम्फेसिस, महत्व इस पे ज्यादा आएगा, ठीक है, यूं। ओके एंड गाइस, बिफोर वी जंप आउट टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेयर टू बाय जेन्युइन सप्लीमेंट्स फ्रॉम। जैसे कि गाइस मैं आपको हमेशा जेन्युइन सप्लीमेंट्स एंड सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताते रहता हूं। आज भी मैं आपको एक ऐसे जेन्युइन सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है न्यूट्राबे। न्यूट्राबे एक इंडिया का जेन्युइन सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसके पास ऑथराइज्ड डीलरशिप है नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड सेल करने की, और साथ ही साथ सारे सर्टिफिकेट्स ब्रांड और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के। न्यूट्राबे प्लेटफॉर्म में आपको सप्लीमेंट्स की वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम वे प्रोटीन, प्री वर्कआउट, मल्टीविटामिन्स और बहुत ही यूजफुल सप्लीमेंट्स। न्यूट्राबे वेबसाइट से सप्लीमेंट परचेस करने पे आपको पैन इंडिया 2 to 5 डेज में डिलीवरी मिल जाती है। और अगर आप अभी सप्लीमेंट्स परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप न्यूट्राबे वेबसाइट चेक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक अंडर 999 स्टोर, जहां पे आपको सारे हेल्थ एंड वेलनेस सप्लीमेंट्स अंडर ₹999 मिलेंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी प्रीचर कर्ल्स। अब प्रीचर कर्ल्स जब आप लगाते हो, प्रीचर बेंच ऐसी होनी चाहिए। जब भी आपका हाथ फ्लेक्स पोजीशन में आता है, शोल्डर से फ्लेक्शन आपके आर्म का, ये एक्सटेंशन होता है, ऐसे पीछे करना एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर, ठीक है। जब भी ये होगा फ्लेक्शन तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग हेड फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ये आप ऐसे करोगे ना, लॉन्ग हेड में टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी, शॉर्ट हेड पे भी आएगी बट लॉन्ग हेड ज्यादा एक्टिवेट होगा। हाथ सीधा रखा हुआ है, ठीक है, यहां से जो आप ये कर्लिंग कर रहे हो यूं, तो आपका ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टारगेट हो रहा है, ठीक है। दिस पार्ट, इस हाथ से देखिए, यहां से जब आप कर्लिंग करोगे तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टारगेट करेगा, दिस पार्ट, पीक ऑफ द बाइसेप। ओके ऑलराइट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑन ब्राचियालिस मसल।
अब इस मसल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसे कहते हैं छोटा सा बच्चा। ये देखो यहां पे होता है, ठीक है। ये मसल जो होता है इट्स अंडरनीथ योर ब्राकियाई मसल, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड के अंदर होता है, नीचे दबा हुआ होता है। अब भले ही अंदर दबा हुआ है, लेकिन जब ये ग्रो होगा तो बाइसेप की चौड़ाई भी बढ़ाएगा इस तरीके से, विड्थ, साथ ही साथ बाइसेप को ऊपर की तरफ भी पुश करेगा, यानी कि जो ये आपका लॉन्ग हेड है इसको ऊपर की ओर फेंकेगा, यानी कि इन अ वे आपके पीक को ऊपर बढ़ा रहा है। देखिए साइड एंगल से आप देखोगे तो बाइसेप के पीक को आप पुश करता है ऊपर की ओर। अगर ये ब्राकियालिस ट्रेन हो, ब्राकियालिस कैसे ट्रेन होता है? ब्राकियालिस ट्रेन होता है जब भी आपका हाथ न्यूट्रल एंगल में, तो दिस इज न्यूट्रल एंगल, जब आप नॉर्मल पोजीशन में होते हो तो आपका हाथ न्यूट्रल एंगल पे होता है। जब आप यूं टिल्ट करते हो, फेस आपके पाम सामने की ओर कर रहे हैं, दैट मींस सुपिनेटेड पोजीशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपिनेशन, और इसको प्रोनेशन। तो जब भी आप न्यूट्रल ग्रिप पे कर्लिंग करोगे, यूं कर्ल्स यानी कि फ्लेक्शन करोगे एल्बो जॉइंट से, यानी कि आपका बाइसेप जब भी ऐसे फंक्शन करेगा तो तब क्या हिट होगा? ब्राकियालिस मसल, ठीक है, ये ब्राकियालिस मसल ट्रेन होगा। सो ब्राकियालिस मसल को ट्रेन करने के लिए आप हैमर कर्ल्स लगा सकते हो, चाहे डंबल से लगाओ, चाहे रोप से लगाओ, चाहे किसी भी टूल से आप लगाना चाहते हो। आप हैमर कर्ल्स जब लगाओगे तो आपका ब्राकियालिस मसल, ये छोटा मसल ट्रेन होगा, जो इन अ वे आपके पीक को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई आपको पता है कि अगर आपका लॉन्ग हेड वीक है या फिर बाइसेप का पीक डेवलप नहीं हो रहा, तो उसको पहले हिट करो। जब आप फ्रेश होते हो, जिस दिन आप आर्म्स ट्रेन कर रहे हो, बाइसेप ट्रेन कर रहे हो, तो उस दिन जो पहले की जो एक्सरसाइजेज है ना, उनको बाइसेप के लॉन्ग हेड ऑफ ब्राकिया यानी कि लॉन्ग हेड बाइसेप के पीक को डेवलप करने वाली एक्सरसाइजेज ही लगाओ। जैसे मैंने आपको बताया, इंक्लाइंड बेंच में आपने एक एक्सरसाइज कर ली, 3 सेट कर लिए, 4 सेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप तुरंत जाओ प्रीचर में, फ्लेक्शन वाले मूवमेंट पे आके फिर से आप अपने लॉन्ग हेड को टारगेट करो। तो ये 2 वेरिएशन हो गए, इनफ है। उसके बाद एक नॉर्मल मूवमेंट कर लो, हैमर कर्ल्स, एंड अगर आपको लगता है कि एक और वेरिएशन देना चाहिए तो आप एक और दे सकते हो। सो पहले फ्रेश जब आप होते हो तो अपने लॉन्ग हेड को टारगेट करो, अगर बाइसेप पीक को डेवलप करना है तो। चौथा पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डू मोर वेरिएशंस। देखिए, जो भी आपकी वीक मसल्स होती हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस देना पड़ता है, मतलब कि जो बच्चा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। स्कूल में भी यही होता है, राइट, क्लास के अंदर। वैसे ही आपको ये बच्चा अगर आपका कमज़ोर है तो इसको ज़्यादा अहमियत दो, यानी कि ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा एक्सरसाइजेस दे सकते हो। टोटल बाइसेप के वर्कआउट में अगर आप 4 एक्सरसाइजेस कर रहे हो, राइट, तो उसमें से एटलीस्ट 2 एक्सरसाइजेस लॉन्ग हेड को डेडिकेटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई एक इंक्लाइन कर लो और एक प्रीचर कर लो, लॉन्ग हेड आपका पूरी तरीके से इस पे सही टारगेट होगा। उसके बाद चाहो तो एक हैमर कर्ल कर लो, एक कंसंट्रेशन कर लो, घर जाओ, ठीक है। तो अहमियत देनी है आपको, ये पॉइंट है। ऑलराइट, 5वां और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। बाइसेप आपका जो मसल ग्रुप है ना, ये छोटा मसल ग्रुप है और जल्दी आपका रिकवर करता है। सो इस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को आप हफ्ते में 2 बार तो डेफिनेटली ट्रेन कर सकते हैं। मतलब कि आप ये मत सोचो कि मैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार बाइसेप ट्रेन करूंगा और मेरा बाइसेप अच्छा ग्रो करेगा, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली बाइसेप के मसल को, दे ऑलवेज गिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हफ्ते में उसे एटलीस्ट 2 बार तो जरूर ट्रेन करते हैं। और जब आप 2 बार ट्रेन करोगे ना, तो अपने वीक मसल्स को अच्छे से टारगेट कर पाओगे, चाहे वो आपका लॉन्ग हेड हो, चाहे वो आपका शॉर्ट हेड हो। सो फ्रीक्वेंसी दो, हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो, मेक श्योर कि उसमें गैप रखो। ये नहीं कि आपने मंडे को ट्रेन किया फिर ट्यूसडे को दोबारा ट्रेन कर लिया, एटलीस्ट 2 से 3 दिन का गैप आप दे सकते हो यहाँ पे। सो ऑलवेज गिव फ्रीक्वेंसी इफ यू वांट टू ग्रो योर बाइसेप पीक। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी पॉइंट्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को, यानी कि लाइक बटन को जरूर क्लिक करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।